गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इन माय चैनल मेथड वाला। आप सभी को मेरे इस चैनल मेथड वाला में स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि आप सबके लिए जो है कि मैं एवरीडे एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथमेटिक्स सिलेबस लेके आता हूँ। तो बच्चों आप सब जानते हो कि हमारा आज टॉपिक क्या चल रहा है आज के डेट में। तो आज के डेट में हमारा टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कुछ क्वेश्चन हुए हैं आज, कुछ क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। तो आप लोग कैसे हो, मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग स्टडी कैसे कर रहे हैं। कोई दिक्कत है तो जरूर मुझे बताइए। तो बच्चों आज हम देर किए बिना, क्योंकि आज थोड़ा सा लंबा वीडियो चलने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाए। तो लंबा वीडियो चलेगा, इसके लिए हम चाहते हैं कि इंट्रो बाद में भी हम लोग कर लेंगे, बातें बाद में भी कर लेंगे। तो पहले हम लोग अपना पढ़ाई कर ले, स्टडी कर ले, क्योंकि हम लोग का सिलेबस बहुत पीछे है और आगे हम लोग को चलना है। तो इसके लिए देर ना करते हुए आज हम अपना जो है कि टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज एक क्वेश्चन नंबर हमें 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को करना है। तो जो क्वेश्चन 11 है उसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है, मैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आप लोगों को गौर से सुनना है। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा, एपी हमारा क्या था, तो एपी था हमारा 3, 15, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये एपी दिया है। अब एपी में ये क्या कह रहा है कि अगर 3 में 12 जोड़े 15, 15 में 12 जोड़े 27, 27 में 12 फिर ऐड करें तो 39, ऐसे करते करते जो 54वां पद होगा वो पता नहीं है, पर 54वां पद जितना भी होगा उसमें 132 ऐड करेंगे तो वह कितने नंबर पद होगा। ठीक है, और उसका अंतर कितना होना चाहिए दोनों पदों का, 132 का। तो यहां देखिए, यहां पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अगर हमें d निकालना है तो d के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो t2 माइनस t1। ठीक है, d एज इट इज रहेगा t2, तो यहाँ t1 है t2 क्या है 15, माइनस है तो माइनस t1 3, तो उतार लिए। आप देखिए यहाँ पे 15 में से 3 लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा। अब देखिए इसमें कहा है कि जो इसके 54वां पद होगा, ठीक है, कौन सा वो टर्म है वो पता नहीं है, अंतिम पद हमें निकालना है। कौन से पद निकालना है, अंतिम पद निकालना है। तो जो भी वो टर्म होगा उसमें 132 क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, इट मीन्स हमें पदों की संख्या बतानी है, n इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि अंतिम पद इक्वल्स टू हो जाएगा आपका T54, ठीक है, अब प्लस 132। अब आप इस an को जब तोड़ोगे तो an टूटेगा, तो कैसे टूटेगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a, ध्यान से देखिएगा, a प्लस 53d प्लस 132 एज इट इज। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, तो यहां देखिए और लिख लेंगे और a, तो a का प्लेस पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, प्लस n को एज इट इज कॉपी कर लेंगे -1, और यहाँ पे d है तो आप d देखो कितना रखोगे, तो 12 रखेंगे, इक्वल्स टू a, तो a कितना है आपका 3 है, अब प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू 12 रख लेंगे, अब प्लस 132 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और प्रोसेस में करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे और ये 3 एज इट इज कॉपी कर लिए, अब प्लस
जब हम 12 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12n होगा। और जब हम 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 12। यहाँ इक्वल का साइन है, एज इट इज उतार लेंगे। अब यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया। अब प्लस, अब 53 में 12 को गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए 53 को जब 12 से गुना कीजिएगा तो 2 3 6 और 2 5 10, ये 3 एज इट इज 5 भी आ जाएगा, ये 6 और ये 3, ये 6 हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 636। अब प्लस कितना होगा इसमें, 132, तो यहां लिख लेंगे 132। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रोसेस और करनी है। ये इससे हमें क्या निकल के आएगा, n निकलेगा। तो देखिए क्या होगा इसके बाद, तो थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे और, ठीक है, 3। तो आप देखो 12 में से 3 को लेस कर लो तो क्या होगा, 9 बचेगा। किस में बचेगा, माइनस में, क्योंकि 12 जो है कि ज्यादा माइनस में है। तो यहाँ पे 12n माइनस 9 इक्वल्स टू, अब आप सबको ऐड कर लो। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 6 6 2 8 हो जाएगा, 8 और 3 11 के 1 हो जाएंगे, और 3 और 3 6 और 6 1 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 6 बचा, तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो 771 ये आपका हो जाएगा। टोटल ऐड करेंगे तो 771 होगा। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका और 12n इक्वल्स टू 771 प्लस 9। अब 9 इसमें ऐड कर लीजिए तो और लिख सकते हैं 12n इक्वल्स टू 9 और 7, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 9, यहाँ 9 ऐड करेंगे तो 10 के 0। ठीक है, और यहाँ 7 एक 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 7, 780 हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, 12 780 में डिवाइड करेगा, तो यहाँ और लिखेंगे n इक्वल्स टू 780 अब बटे कितना हो जाएगा, 12। अब इसको आप कैंसिलेशन करो तो ये 6 2 से कटा रहा है, तो अब यहाँ पे 2 3 6, 2 3 6, 2 9 18 0, फिर 2 3 6, आइए देखो 2 1 1, 2 9 18, 2 5 10। अब ये 3 से 3 1 जा 3 और 3 6 18 और 3 5 15, यानी कि n जो आपका निकल के आएगा वो कितना होगा, 65, यानी कि 65वां पद। 65वां पद अगर इस तरह से नंबर पैटर्न हम लिखते चले तो जो 54वां पद जितना भी आएगा उससे 65वां पद का जितना वैल्यू आएगा उन दोनों का डिफरेंट जो होगा 132 का ही होगा। चलो आप जांच करके देख लो, नहीं बिलीव है तो देखो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। पहले कौन सा पद निकालेंगे, तो पहले निकाल लेते हैं हम आपका t54, तो t54 इक्वल्स टू a प्लस 53d। अब यहाँ t54 इक्वल्स टू a का वैल्यू पुट करोगे, क्या पुट करोगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 53 अगुणे d की वैल्यू 2 है। जब आप 53 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 636 होगा। तो t54 इक्वल्स टू 3 प्लस 636, अब इसमें 3 जोड़ दो तो t54 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 6 और 3 9 प्लस यहाँ 3 आएगा, ये 6 रहेगा। ठीक है, अब तो ये आपका 54 पद आ गया। तो अब निकालना है 65वां पद। जब 65वां पद निकलेगा तो 54वें पद में से हम लेस करेंगे तो पता चलेगा ये अंतर सच में 132 का है या नहीं। ठीक है, तब कहेंगे कि 54 में 132 ऐड करेंगे तो 65वां पद उतना होगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पे कितना नंबर, 65वां पद t65 इक्वल्स टू a प्लस क्या 64d। ठीक है, t65 एज इट इज 3 रह जाएगा प्लस 64 इंटू क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई और ऐड करोगे तो t65 इक्वल्स टू होगा 771। ठीक है, और 700 ये 771 जो है
पद है, 65 टर्म है, और ये जो है 639 जो है 54 टर्म है इस एपी का। अब ये दोनों का डिफरेंट आप चेक कर लो, दोनों का डिफरेंट चेक करो, तो यहाँ 771 माइनस कर लोगे कितना 639, तो आप जब ये माइनस कर लो तो देखो आपको आएगा 132 का ही डिफरेंट। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं इस एपी के 65वां पद, कौन सा पद, तो 65 टर्म जो है कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये हमारा था आपका 11 क्वेश्चन। आप देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, आप गौर से देखो एकदम समझ में आएगा। आप वीडियो को पॉज करके सब नोट कर लो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आ गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से बनाना है, उसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम इजी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। तो देखिए ये कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणियों के सार्वअंतर समान है, मतलब दो एपी गिवन है। अब दो एपी जो है, ये फर्स्ट एपी का और सेकंड एपी का जो सार्वअंतर है, मतलब कॉमन डिफरेंस है, वो दोनों एक ही बराबर है। जितना इस पहले वाला का सार्वअंतर होगा उतना ही दूसरे वाला का भी सार्वअंतर होगा। अब सुनिए, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा और क्यों। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन बनाना है तो गौर से देखिएगा, मानना पड़ेगा, माना कि यहां पे लिख लेंगे, माना कि प्रथम एपी की क्या प्रथम पद, प्रथम एपी की क्या प्रथम पद इक्वल्स टू मान लेते हैं कैपिटल ए है, ठीक ना, कैपिटल ए है, तथा द्वितीय एपी की तथा क्या दूसरे एपी की क्या प्रथम पद हम मान लेते हैं स्मॉल ए है, ठीक है। अब एक यहाँ पे कॉमन बात है जिसको हमें नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रथम एपी जो है और द्वितीय एपी है, दोनों एपी का जो सार्वअंतर है वो समान है, तो हम मान लेते हैं वो दोनों एपीओ का सार्वअंतर एवं दोनों एपी की सार्वअंतर क्या अंतर डी है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब इसने क्या कहा कि जो 100वें पद है उनकी अंतर कितना है 100 है, तो अब हम कह सकते हैं टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिख सकते हैं टी 100 100वें पद माइनस टी 100 का अंतर कितना है, यहाँ पे देखिए 100 है, ठीक है, यही स्टेटमेंट है। तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो अंतर कंफर्म है कि दोनों का समान ही होगा। तो चेक करते हैं कैसे होगा। तो 100वें पद का अंतर क्या है 100 है, तो ये पहले वाले एपी का 100वां पद है, ये दूसरे वाले एपी का 100वां पद है, तो ये पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म क्या है ए, कैपिटल ए, तो इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला कैपिटल ए प्लस 99D सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन है तो फॉर्मूला का माइनस। अब देखो ये दूसरे एपी के 100वें पद है, तो दूसरे एपी का प्रथम पद क्या माने हैं ए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्मॉल ए प्लस 99D इक्वल्स टू क्या 100, ठीक है। अब आप देखो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट खोलेंगे इसका, तो कैपिटल ए प्लस 99D माइनस ए प्लस माइनस माइनस 99D इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। ये देखो एक माइनस का है, ये एक प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल्स टू 100।
आपका ये आ गया कैपिटल ए माइनस ए 100, ठीक है ना। पहले एपी के और दूसरे एपी के फर्स्ट टर्म का अंतर कितना है, 100 आया, तो 1000वें का अंतर, तो पुनः लिखेंगे, पुनः मीन्स क्या, फिर से यहां पे इक्वेशन फर्स्ट कर लो, ठीक है। अब देखो इस प्रथम एपी के 1000वें पद, तो T1000 माइनस टी क्या 1000 इक्वल्स टू पता नहीं है, ठीक है। अब देखो इस प्रथम एपी के 1000वें पद, तो क्या लिखेंगे, a प्लस 999d माइनस इसका क्या होगा, तो लिख सकते हैं स्मॉल a प्लस 999d। अब इसको तोड़ दो थोड़ा सा, तो ये कैपिटल A एज इट इज प्लस 999d माइनस फॉर्मूला प्लस माइनस माइनस, अब माइनस प्लस फिर माइनस 999d। अब ये देखो माइनस का है, ये प्लस का है, खत्म हो जाएगा, बचा आपके पास क्या, तो ध्यान दीजिए a माइनस स्मॉल a, ठीक है। तो a माइनस a कैपिटल A माइनस स्मॉल a बराबर क्या आया है, 100। तो यहाँ पे देखो कैपिटल A माइनस स्मॉल a, तो बराबर क्या होना चाहिए, 100। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर प्रथम दोनों एपी के सार्वंतर समान है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का भी अंतर क्या होगा, 100 ही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कितना नंबर क्वेश्चन थे, तो 12 नंबर क्वेश्चन थे। अब हम लोगों को क्वेश्चन करना है 13। तो आपसे मैंने पहले भी बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको सिर्फ दिमाग थोड़ा सा लगानी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा बस इस्तेमाल करना है। देखो तो आपको लगा होगा भी इजी है। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका 12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, ये तो 12 था। 13 क्वेश्चन देखिए, आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आपके दैनिक जीवन में भी आएगा। और आप ये जो है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आप सब पढ़ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 13 नंबर बोर्ड मॉडल कैसा क्वेश्चन है, कहा है कि 3 अंकों की वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, सुनिए 3 अंकों वाली, 3, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी क्या संख्याएं कितना से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, ठीक है। यही आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, देखो आप एकदम प्यार से इसको बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी भी कहीं भी आंख बंद करोगे और बन जाएगा, बहुत ही इजी है। आंख बंद करके बनाओगे, मैं बोल रहा हूं, आप गौर से देखो कैसे बनाओगे। तो यहां बोला क्या कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या, वो तो नंबर पूछ रहा है, नंबर कितने हैं जो 7 से कटते हैं। तो अब सबसे पहले कि 3 डिजिट देखो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट होगा, गौर से देखो 1000 से स्टार्ट, 100 से स्टार्ट होगा 3 डिजिट का, और लास्ट कहां तक जाएगा 3 डिजिट, 999 तक जाएगा। अब इससे आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 1000, जो कि 1000 में आप थोड़ा सा गौर से देखो कि कितने डिजिट है, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो नहीं, यहाँ 3 डिजिट का नंबर जो है 100 से स्टार्ट होंगे और जो है 999 तक जाएंगे। अब इनके बीच कितने नंबर है, इन दोनों नंबरों के बीच जो 7 से पूरे पूरे कटते हैं, तो चलिए आप पहले देख सकते हैं, तो 100 तो कटेगा नहीं, 100 7 से कटेगा नहीं, कटेगा 102 एक कटेगा नहीं, कटेगा 102 कटेगा नहीं, कटेगा 103 कटेगा नहीं, कटेगा 104 नहीं, कटेगा 105 तो बिल्कुल 7 से ये कटेगा।
तो एक एपी हमारा देखिए आ गया आपका 105, ठीक है। ये 105 भी कटेगा 7 से, 6 भी नहीं कटेगा, 7 भी 107 भी नहीं कटेगा, 108 भी नहीं कटेगा, 109 भी नहीं कटेगा, 110 भी नहीं कटेगा, 111 भी 7 से पूरा पूरा नहीं विभाजित होगा, 112 हाँ बिल्कुल जो है कि 112 भी 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब देखो, अब 112 के बाद 113, 14, 15, 16, 17, 18 तक कोई भी नंबर 7 से विभाजित नहीं होगा। 119 जो है 7 से विभाजित हो जाएगा। अब डॉट डॉट डॉट, अब आप देखो 999 भी 7 से क्या कटेगा। अब बीच में तो बहुत सारे नंबर आएंगे, अब इधर से थोड़ा कटाने की चेष्टा करो। 999 जो है कि कटेगा 7 से, नहीं कटेगा। एक और कम करो, इससे बढ़ाओगे तो 4 डिजिट का हो जाएगा, एक भी ऐड कर दिए तो 4 डिजिट का हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 198 नहीं कटेगा, 998 नहीं कटेगा, 997 नहीं कटेगा, 994 बिल्कुल कटेगा। तो लास्ट में हमारा कितना होगा 994, ठीक है। इतने हमें अगर एपी पैटर्न मिल गया तो एन निकालना बहुत ही आसान है। चलिए कैसे निकालना है एन, तो देखिए आपको एन निकालना है इसमें, ठीक है। तो देखिए आपका ए कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 105, ठीक है। अब डी निकालना है, तो डी इक्वल्स टू T2 माइनस T1, डी एज इट इज T2 तो T1 T2, आप 112 माइनस फॉर्मूला का T1 105 रख सकते हो। जब आप इसको लेस करोगे तो d इक्वल्स टू, आप 112 में से 5 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अभी आपका d आ गया 7। अब देखो लास्ट टर्म an आपका कितना दिया है, तो देखो 994 है। अब चूंकि ये जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू होता है an। a फॉर्मूला a का वैल्यू कितना है आप रखो यहाँ पे, तो 105 प्लस का n फॉर्मूला n माइनस 1 ही रखेंगे क्योंकि n ही हमें फाइंड करना है। तो अब d देखेंगे तो d कितना है आपका 7 है, तो 7 हमने रख दिया। और अंतिम पद क्या है 994। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करें, तो सॉल्व करते चलेंगे। 105 एज इट इज प्लस 7 को n से 7n, माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 ही होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहां हो जाएगा आपका 7 इक्वल्स टू 994। अब आपको करना क्या है, अब 105 में से 7 को लेस कर दो, ठीक है। तो और हो जाएगा यहाँ पे 7n हो जाएगा। अब 105 में से जब आप 7 को घटाओगे तो ये कितना होगा आपका प्लस का 98 होगा, इक्वल्स टू 994 हो जाएगा, ठीक है। 994, 98, 99, 100 और प्लस 5 उधर हो ही जाएगा। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस करेगा, इट मीन्स और लिख सकते हैं 7n इक्वल्स टू 994 माइनस 98, ठीक है। अब इसको घटा दो आप, 7n इक्वल्स टू, जब आप 994 में से 98 लेस करोगे तो यहाँ 14 में से आपका 8 गया, ठीक है। 14 में से कितना जाएगा 8 जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया आपका 8, एक इसमें से लिए 18, 18 में से 9 हो जाएगा, कितना होगा 9, और यहाँ पे कितना होगा 8, ठीक है। 8 यहाँ पे एज इट इज उतार लेंगे, यानी कि 98 जब लेस करेंगे 994 में से तो आपका 896 होगा। 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो चूंकि लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू 896/7। अब देखो यहाँ 7 1 जा 7, अब यहाँ कितना बचा एक बचा, तो यहाँ 19 हो गया, 7 2 ने कितना होगा 14, तो 7 2 ने 14 होगा। अब इसमें आपका कितना हो गया 5 बचा, तो यहाँ 56 हो जाएगा, 7 बटे कितना होगा 56 होगा। इट मीन्स याद रखिएगा कि 128 n जो है, n का मान कितना है 128 आया है,
तो मतलब 3 अंकों का अगर एपी तो पैटर्न बन ही रहा है, इसमें 3 अंकों का 128 ऐसे पद हैं जो 7 से पूरे पूरे कटेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को आप सोच रहे होंगे कि केवल इसी तरह से बनाया जा सकता, नहीं, इसके हुए एक और भी तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आप कर लेना। तो देखो, इसको 7 से कटाओगे, जो प्रोडक्ट जो आपका भागफल आएगा यहाँ पे लिख लेना। फिर इसको 7 से कटाओगे, जो भागफल आएगा आपका यहीं पे लिख लेना। फिर इसको 7 से कटाओगे, जो भागफल आएगा यहाँ पे लिख लेना। और इसको भी 7 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख लेना। तो एक पैटर्न बनेगा, एपी का एक नया पैटर्न बनेगा। ठीक है, उसको सिर्फ ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए, एकदम आंसर करेक्ट आएगा, यही 128। और 128 ये 128 नहीं है, याद रखना है कि इस एपी, ये जो एपी दिया हुआ है 3 डिजिट का है, और 3 डिजिट के ऐसे 128 ऐसे पद हैं जो 7 से पूरे पूरे विभाज्य होंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 था। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आसान शब्द में हम कहें इसे, तो इतना आसान कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हो 14 नंबर क्वेश्चन को। एक्सरसाइज कितना है, 5.2 के हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। देखिए, पूछा है कि 10 बिटवीन व्हाट 250, 10 बिटवीन 215 के कितने मध्य ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं। मतलब 4 के पहाड़ा समझ लो, पहाड़ा यूं कह लो कि एक टेबल। तो 10 और 250 है। ठीक है, 10 और 250 के ऐसे कितने टेबल हैं, टेबल नंबर हैं जो कि 4 के ही मल्टीपल्स हैं। तो अब इनके बिटवीन ना पूछा है, तो एक एपी तो निश्चित 100 की बनना है। तो अगर मान लो 4 लेते हो, देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, 4 तो 4 इसके बिटवीन तो आएगा नहीं। 4 दूने 8 होता, ए भी नहीं आएगा। 4 दूने 8, 4 3 12, ये तो आएगा। तो यानी कि एपी हमारा चालू हो गया। यहां से देखो क्या हो गया, एपी आपका हो गया क्या, 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जो 4 के ये ऐसे ही आएंगे टेबल, और इसके बीच कोई ऐसा टेबल नहीं है जो 4 का है। ठीक है, अब 250 तक हमें पढ़ना है, तो अंतिम पद इसका फाइंड कर लीजिए, एन ही फाइंड करना है। तो अंतिम पद के लिए 250 तो 4 से कटने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 249 कटेगा 4 से? क्या 248 कटेगा 4 से? क्या 247 कटेगा 4 से? आगे तो बढ़ाना नहीं है कि इसको बिटवीन लाना है। तो ये 4 छक 24, देखो तो ये कट रहा है, 4 छक 24, एक बचा, नहीं कटेगा। ठीक है, ये 4 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा आपका। अब ये कटेगा, तो अब कौन ये कटेगा, कि देखो कैसे कटेगा। तो 4 छक कितना होगा आपका 24। ठीक है, और 4 दूने 8, यानी कि यहां पे आ जाएगा आपका 62। ठीक है, यानी कि अब आप चाहो तो इसी को आप वहां पे लिख सकते हो। तो लिखो यहाँ पे 200 कितना 48 आप लिख लो। अब देखो आपका क्या नंबर पैटर्न मिल गया एपी का कि नहीं मिला। तो नंबर पैटर्न मिल गया आपको, यही है नंबर पैटर्न। 12 से लेकर के 248 तक ये 4 के मल्टीपल्स आएंगे, 12, 16, 20, 24 ऐसे करके 248 तक। ये सारे के सारे क्या है, 4 के ही मल्टीपल्स है। अब ये कितने हैं ये बताना है, तो हमें नंबर ऑफ क्या निकालना है, टर्म निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो चलिए ए क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है,
अब आपको डी फाइंड करना है, तो डी इक्वल्स टू T2 माइनस क्या होगा T1, डी एज इट इज T2, तो 16 में से जब 12 को आप लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4 होगा। ये तो जाहिर सी बात है, 4 का ही मल्टीपल से तो 4 ही आना है। और नेक्स्ट an आपका क्या होगा, an होगा 248, ठीक है। तो n इक्वल्स टू व्हाट, यही फाइंड करना है। तो चूंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू an, ये फॉर्मूला आप जानते हो। इसमें मैंने बहुत ही परिचर्चा किया है, बहुत सारे बातें भी किया इसमें। मैंने इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाया, उसमें भी बोला कि ये ऐसा फॉर्मूला है ये अंतिम पद का कि जनरली जो है कि एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी क्लास में जो है कि सबसे ज्यादा यूज होगा, तो हो भी रहा है। तो देखिए अब ये a आपका कितना है, यहाँ पे 12 रख लो, प्लस n एज इट इज रख लो -1, d आपका d कितना है 4 है, अंतिम पद क्या है 248 है। अब आप इसको सॉल्व करो तो और लिख सकते हैं 12 प्लस क्या हो जाएगा 4 को n से 4n होगा, 4 को -1 से -4 इक्वल्स टू 248। बस अब कुछ नहीं करना है, 12 में से 4 को हटा दो तो कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4n प्लस 8 क्यों, क्योंकि 12 एक्स्ट्रा है, प्लस में ज्यादा है और -4 कम है। अब इक्वल्स टू 248, ये प्लस के है उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहां लिख सकते हैं 4n इक्वल्स टू 248 माइनस 8। और यहां फिर और थोड़ा सा लिख देंगे 4n एज इट इज। जब 248 में से 8 निकाल दोगे तो 200 कितना बचेगा 40 बचेगा। और ये 4 गुना में उधर भाग करेगा, इट मीन्स 4 छक्के 24, तो 6 यानी कि 60 यहाँ पे आ गया। तो 60 कह देंगे कि 10 और 250 एंड यहाँ पे कह सकते हैं 10 और 250 के पहाड़ा के पद कितने हैं 60 है, कितने हैं तो 60। बस यही आपका क्वेश्चन थे, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस हमें जस्टिफाई करना है कि किस तरह से दिया है, क्या करना है, क्या करने के लिए बोल रहा है। और देखिए एक क्वेश्चन करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आप देख लो उठा करके अच्छे से, कोई भी आप क्वेश्चन देखोगे उसके करने के बहुत से वे होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि किस वे से आपको चलना है, आपको इजी वे से करना है कि या हार्ड करना है, या जैसे भी आप समझ सकते हो। हर जगह कहीं भी आप अगर कहीं पहुंचना है, आपको कहीं किसी स्थान पे पहुंचना है, तो उस स्थान पे जाने के लिए बहुत से ऐसे रास्ते घूमकर यूं करके जाते हैं। बट आपको डिसाइड करना है कि आपको सीधे रास्ते पकड़ना है या सीधे या टेढ़े रास्ते पकड़ना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है। और थोड़ा इस क्वेश्चन पे हम लोग अच्छे से परिचर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे संयोग बस ही क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं एपी में, शायद ही कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन है जो ऐसे हैं। और ये थोड़ा मेरे देखने से ये क्वेश्चन बहुत ही काम का क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन 15 नंबर है, 15 नंबर एक्सरसाइज 5.2 का कैसे करना है इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। तो क्वेश्चन आपका है 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहा है कि दो समानांतर श्रेणी है, दो समानांतर श्रेणी दिया एपी दिया है, उनमें एन की कौन से मान है जो कि बराबर है। मतलब इस पहले वाले एपी के nवें पद और उस दूसरे वाले एपी के nवें पद, मतलब कौन से वो पद है जो कि दोनों एक समान आएंगे, मतलब एक बराबर आएंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे है। तो एपी दिया है आपका, थोड़ा सा ये एपी है आपका, इसको मैं यहीं पे रख देता हूं। एपी है 63 कमा एक एपी दिया है 63 65 65 कमा 67 डॉट डॉट डॉट, और एक और एपी इसी में दिया है 3 कमा 10 कमा 7 3 कमा 10 कमा 7 कमा 70 है, इसको 10 नहीं करेंगे 17 डॉट डॉट डॉट, यही आपका एपी दिया है।
मतलब इसमें बताना क्या है आपको, गौर से देखिएगा कि इस एपी के कौन सा पद, इस एपी के कौन सा पद दोनों एक बराबर ही आएंगे, मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने क्या बोला, गौर से समझिए बात को। इस एपी का कौन सा पद और इस एपी में कौन सा भी पद है जो दोनों क्या है, बराबर, इक्वल है। तो इस एपी में मान लेते हैं nवें पद और इस एपी में nवें पद क्या है, दोनों बराबर है, क्योंकि इधर कोई टर्म नहीं दिख रहा है। 3 टर्म दिया है इस फर्स्ट एपी में और सेकंड एपी में भी 3 ही टर्म दिया है, और इनमें कोई ऐसा टर्म नहीं जो इसके इक्वल है। पद कोई भी हो चलेगा, बट वो बता रहा है कि इस एपी का कौन सा पद उस एपी का कौन सा पद दोनों क्या है, n के मान के लिए बराबर है। तो चलिए इस एपी में गौर से कर देखेंगे। इस एपी में आपका a कितना है, तो 63 है, और d क्या हो जाएगा, तो t2 माइनस क्या होगा, t1, और d एज इट इज t2, तो t1 t2 65 माइनस t1 63, लेस कर दीजिए, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। ठीक है, अब इस एपी में यही बातें निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, a आपका इस एपी में क्या होगा, 3 होगा, d के लिए t2 माइनस t1, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखिए d एज इट इज t2, तो देखिए 10 माइनस t1 यानी 3, और d क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 आपका निकल के आ गया। अब इस एपी के nवें पद पता नहीं है, इस एपी के nवें पद पता नहीं है, लेकिन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नहीं करेंगे, तो इस एपी को nवें पद an है, इस भी एपी का nवें पद, दोनों को बराबर करते हैं, तो an इक्वल्स टू an। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू इसका भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये है इस एपी के लिए अंतिम पद और इस एपी के लिए अंतिम पद का फॉर्मूला। तो देखिए a इस एपी का कितना है, 63 प्लस n आपका क्या दिया है, इसमें नहीं दिया, यही निकालना है, माइनस 1 d, तो d देखिए आपका यहाँ पे कितना है, 2 आया है। ठीक है, इक्वल्स टू इसमें a देखिए, इस एपी का a क्या है, 3 है, प्लस n का मान देखिए इसमें नहीं दिया, यही निकालना है, तो n माइनस 1, और d आपका क्या आया है, यहाँ पे 7 आया है। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका बिल्कुल आंसर निकल के आएगा। तो ये हो गया आपका 63 प्लस 2 को n से, तो 2n हो जाएगा, 2 को जब माइनस 1 से तो माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल। अब यहाँ 3 एज इट इज उतारेंगे, अब प्लस 7 को n से 7n, और 7 को माइनस 1 से माइनस 7 हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, तो 63 में से 2 लेस कर देंगे तो 61 हो जाएगा, 2n अब प्लस 61 इक्वल्स टू, अब 7 में से 3 घटा दो तो आपका कितना होगा, 4 होगा, तो 7n माइनस कितना 4। ठीक है, अब ये प्लस ये काम करो, सारे टर्म को उधर ही शिफ्ट कर देते हैं, तो ये एज इट इज उतार लेंगे, क्या उतारेंगे, तो 7n, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस 2n। ठीक है, और ये माइनस ऑलरेडी 4 है, और प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 61 इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 7n में से 2n लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5n। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 65 इक्वल्स टू 0। 61 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5n इक्वल्स टू 65। अब ये गुणा में उधर भाग करेगा, तो ये 5 से हम इसमें भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 13 पचे कितना होगा, 65 होगा, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13। तो ध्यान से देखिए, इस एपी का 13वां पद और इस एपी का कौन सा पद, 13वां पद, दोनों बराबर होगा। चेक करना है तो देखिए एकदम चेक कर लीजिए, आसानी से कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। चलिए इस एपी का 13वां पद पहले निकालते हैं, तो t13 इक्वल्स टू a प्लस 12d हो जाएगा।
तो ये T13 उतार लेंगे एज इट इज। ए आपका 63 हो जाएगा प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, बार यहाँ पे T13 उतार लीजिए इक्वल्स टू 63 अब प्लस 12 दूने 24, आप इसको जोड़ो तो T13 इक्वल्स टू 4 3 7 4 2 8 87 आ गया आपका। इस एपी में 13वां पद क्या आया? 87 आया। अब इस एपी में भी 13वां पद 87 आएगा। चेक करिए कैसे, तो देखिए T13 इक्वल्स टू होता है a प्लस 12d। ठीक है, T13 एज इट इज ले लेंगे। a आपका a कितना इसमें 3 है अब प्लस 12 इंटू डी, तो d कितना है 7 है। अब इसको T13 लिख लीजिए। अब यहाँ 3 एज इट इज प्लस, अब इसको गुणा कीजिए 7 दूने 14 के 4 और 7 1 8, ये हो गया 84। 84 में 3 जोड़ दीजिए तो T13 इक्वल्स टू 87। देखिए यहाँ पे भी इस एपी का 87 वैल्यू 13वां पद, इस एपी में 13वां पद क्या है 87 है। बहुत ही ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छा भी लगता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। कोई दिक्कत होगा आप लोग को तो बिल्कुल बताइएगा, बहुत ही इजी, आप इसको नोट कर सकते हो। क्या इसमें पूछा था? कुछ नहीं, इस एपी के कौन सा एन के कौन से मान के लिए दोनों एपी में एनवें पद क्या है बराबर है, तो इसमें एनवें पद हम दोनों बराबर कर लिए हैं और फिर फार्मूला लगा के बाकी सब तो आप देख ही रहे हो। तो इस एपी में 13वां पद, इस एपी में भी 13वां पद क्या होंगे 87 87। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन बनाना है। 16 नंबर क्वेश्चन, ये तो हलवा है, एकदम हलवा, एकदम आसानी से आप बना लोगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसानी से बनाओगे। देखो मैं कैसे बनाता हूँ, आपको सिर्फ सीखना है तो अच्छे से इसको गौर से देखो, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखो, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन है कि एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? तो एपी ज्ञात करना है। एपी ज्ञात करना है, क्या करना? तो एपी ज्ञात कर लेना। क्या करना? एपी निकालना है, कुछ नहीं करना है। तो उसमें कुछ हिंट दिया हुआ है। क्या दिया है कि तीसरा पद 16 है। तीसरा पद क्या दिया है? T3 इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है। ठीक है, 16 दिया है और सातवां पद जो है ना उसके पांचवें पद से 12 अधिक है। तो अब पहले T3 को एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 16 इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरा हिंट क्या दिया है कि सातवां पद जो है ना पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो T7 इक्वल्स टू T5। सातवां पद है पांचवा पद से कितना अधिक है? तो 12 अधिक है। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 6d इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 2 है। ठीक है, अब इधर भी a है सिंगल a और इधर भी a है सिंगल a। इधर इसको खींचेंगे तो ये प्लस का है, ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस, ये घट जाएगा तो यानी कि दोनों खत्म। और यहाँ 6d है, ये प्लस में 4d है, इधर इसके लाएंगे तो माइनस 4d इक्वल्स टू हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ 6d में से 2d घटा दो आप तो कितना हो जाएगा 2d इक्वल्स टू 2 है। ये गुना में उधर जाएगा तो भाग करेगा, 2 छक्के 12 यानी कि d की वैल्यू जो आ गया 6 आ गया आपका। तो आप जानते हो कि एपी निकालने के लिए उसका जनरल टर्म होता है a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, ऐसे करके होता है। मतलब a और d हमें चाहिए कोई भी टर्म निकालने के लिए। तो हमारे पास तो d निकल गया, a निकलना है तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे? d के मान को रख देंगे और रख देंगे आसानी से a का मान निकल आएगा। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट कॉपी कीजिए तो ये a हो जाएगा प्लस 2d
इक्वल्स टू क्या है 16, यहाँ a एज इट इज प्लस 2 इंटू डी, तो d कितना है 6, यहाँ पे 16, तो 12 हो जाएगा a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, प्लस में उधर जाएगा माइनस करेगा तो a इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो a मिल गया और d मिल गया। तो a है जो मिला है, तो AP के a क्या होता है बब्बू, AP के जो a होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। अब सेकंड टर्म निकालना है, तो यानी कि यहाँ पे हम लिखकर मिटाते चलेंगे, T2 इक्वल्स टू a प्लस डी, तो T2 के T2 a देखिए आपका 4d कितना 6, तो 4 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या होता है 10, तो कमा 10 हो जाएगा। अब ऐसे ही आप क्या निकाल लो, T3 निकाल लो, T3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, तो T3 इक्वल्स टू a का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू देखो 6 है, तो हम यहाँ पे 6 पुट कर लेंगे, तो ये 6 दूने 12 और 4 कितना हो जाएगा, 12 4 कितना होगा 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 हो गया, और डॉट 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 ऐसे ही AP निकल के आएगा। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, देखो कुछ नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन था, आप कर सकते थे। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका 16 नंबर था। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 17, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन जो कहा है AP दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, AP दिया है, 17 नहीं है 18 17 है, सॉरी AP आपका गिवन है बच्चों, क्या दिया है AP दिया है 3 8 13 3, 8, 13 और डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको इस पे गौर करना है। 3, 8, 13, डॉट 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 200 कितना है 53 है, 253 में अंतिमवें पद से 20वां पद ज्ञात करना है, में अंतिमवा पद से 20वां पद निकालना है। ध्यान से पूछिए सुनिएगा, में अंतिम पद से क्या निकालना है 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद क्या करे ज्ञात करे, यही क्वेश्चन है हमारा, इसकी को सॉल्व करना है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन तो आप जो है कि सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, इतना ही आसान है, इतना ज्यादा आसान है। तो देखिए ये AP दिया है, इसमें AP के 20वां पद से अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, अंतिम पद से 20वां पद। तो ध्यान दीजिएगा आपका A जो हो गया वो 3 हो जाएगा, और D क्या होगा T2 माइनस T1, और D एज इट इज, तो T2 हो गया 8, अब माइनस कर देंगे 3, तो D कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए अंतिम पद इसका क्या दिया है, तो AN दिया है 253। अब तो पहले हम N निकालेंगे इसमें, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है चूंकि A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू AN। अब A देखो यहाँ पे कितना है 3 पुट कर लो, प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो D कितना है आपको देखो यहाँ पे 5 है, इक्वल्स टू अंतिम पद कितना है 253 है, तो हमने यहाँ पे 253 रख दिया। ठीक है, हम क्यों N निकाल रहे हैं उसका भी मेन रीजन है, कुछ रीजन है। N इसलिए कि वो बोल रहा है अंतिमवा पद से 20वां पद निकल, तो कितने टर्म है ये पता चलेगा, तो वहां से हम लोग अंतिम पद जो होगा उसको छोड़ वहां से लेकर के 20वां पद ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हो गया यहाँ पे 3 एज इट इज आप लिख सकते हो 3, अब प्लस 5 को N से 5N, 5 को माइनस 1 से, तो 5 इक्वल्स टू 253। ठीक है, अब ये -5 में से 3 को लेस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5N, क्या होगा 5N अब -2 इक्वल्स टू 253। अब 253 में -2 को जोड़ दो, क्योंकि माइनस पक्षांतर उधर करोगे प्लस हो जाएगा, लाइक टर्म जुटेंगे, तो ये हो जाएगा और
5n इक्वल्स टू 253 प्लस 2। अब इसको जोड़ दो तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5n इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 255 हो जाएगा। अब ये गुना में उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो चूंकि 5 अब 5 25 अब 5 करने 5 तो यानी कि n इक्वल्स टू आ गया 51 पद। ठीक है 51 पद इसमें आ गया है, बहुत ही इजी तरीके से 51 आ गया। अब कितने टोटल टर्म है तो 51 टर्म है। अब उसमें से एक 20 लेस कर दो, 20 पद निकालोगे जब उसमें से तो कितना होगा 31 पद होगा। तो जो 31 पद होगा वहां पे याद ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास 51 टर्म है, इसमें से जब हम 20 माइनस करेंगे तो 31 होगा। तो अब अंतिमवा पद इसका क्या होगा, एक अंतिमवा पद भी तो छूट रहा है ना, तो इसके 20 जब 51 में से 20 लेस कर रहा है तो जो 20वां पद होगा वो अंतिम पद होगा, उसको भी लेकर के बोल रहा है अंतिम पद से निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 31 के जगह पे 32 हो जाएगा। तो हमें निकालना है क्या T32 इक्वल्स टू A प्लस 31D। यहाँ T32 इक्वल्स टू A, तो A आपका देखो कितना है 3 है यहाँ पे, तो 3 एज इट इज आप लिख लो। 31 इंटू D, तो D आप देखो यहाँ पे कितना है 5 है, 5 एज इट इज कॉपी कर लिए। T32 इक्वल्स टू 3 प्लस 5 यहाँ 15 हो जाएगा। तो अब इसमें इसको जोड़ दो, T32 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा। क्या मैंने बोला कि 153 होगा। अब आप इसमें क्या आपको सोचना है, अब इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत है तो मैं देखो समझाता हूँ। इस एपी में टोटल यहां तक ऐसे पैटर्न लिखने पर 253 तक जाने में 51 टर्म थे। अब उसने क्या किया कि अंतिमवा पद से 20वां पद निकालना, तो आप जब 51 में से 20 तो लेस करोगे 31 होगा, लेकिन अंतिम तो 20वां होगा ना, उसको ले करके ना निकालना है हमें कौन सा टर्म, तो 32वां पद होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 17 हो गया। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करना, जरूर मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर से अच्छे से समझाऊं। कहीं दिक्कत होगा तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो। अभी हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं थोड़ा गौर कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के, एक्सरसाइज 5.2 के जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 10 के आफ्टर, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो अधिकतर इसी टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाओगे, घर पे खूब प्रैक्टिस करोगे, जितना हो सकेगा उतना प्रैक्टिस करोगे। जब भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे शेयर करो प्रॉब्लम, मैं उसके लिए एक इसी चैप्टर पे एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, या आप मेरे कांटेक्ट नंबर है जो कि जब भी मेरा चैनल वीडियो स्टार्ट होता है तो उसमें स्टार्टिंग में मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उसमें व्हाट्सअप कीजिए, फोटो खींच करके मैं जरूर समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चन आपका 18 क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन हम लोग करना है। इसके बाद आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे, इतना आसान है कि आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा है कि एपी के एक एपी है जिसके चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पद जो जोड़ा जा रहा है तो कितना हो रहा है 24 हो रहा है। फर्स्ट क्लू दिया है कि एपी के चौथे और 8वें पद जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 होगा, ये है। और सेकंड क्लू दिया है कि छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो ध्यान से देखिएगा, छठवें पद अब प्लस 10वें पद का योग है 44। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस एपी के प्रथम 3 पद ही निकालना है, 3 पद मात्र निकाल, अब कंटिन्यू निकालना है। अब एक चीज इसमें देखिए कि आप जानते हो, आप पढ़े भी हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि एपी के कोई भी टर्म आपको फाइंड करना है, कोई भी टर्म, तो आपको क्या करना होता है, आपको चाहिए ए और डी,
फर्स्ट चाहिए ए और दूसरा डी, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो आप कोई भी टर्म निकाल लोगे। तो चलो इससे यही क्लू दिया है, आगे हमको इसको क्या करना है, चलो ए और डी निकालने के लिए कुछ पॉसिबिलिटी हो तो वो करते हैं, जहां तक पॉसिबिलिटी हो जाए। तो चलिए चौथे और आठवें पद को जोड़ने पर 24 और छठवें और 10वें पद जोड़ने पर 44, तो इसको पहले तोड़ो। तो ये तोड़ोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, तो ये होगा a प्लस 3d, ठीक है, और प्लस साइन, आठवें पद को तोड़ोगे तो a प्लस 7d इक्वल टू 24। अब इसको थोड़ा और तोड़ो, तो a और a जोड़ दोगे तो 2a, 3 और 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 10d इक्वल टू 24। इन दोनों में 2 है तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 बाहर आएगा तो a प्लस ये 5 हो जाएगा d इक्वल टू 24। अब ये गुना में उधर भाग करेगा, इट मीन्स 2 से 12 दूने कितना होगा 24, ये तो कट जाएगा, तो ये कट गया। अब करना क्या है हमें, तो अब इसको जो है कि उतार लेता है, इट इज a प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। अब इसको तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d, अब प्लस ये फार्मूला का, ये इसका फार्मूला क्या होगा a प्लस 9d इक्वल टू 44। अब इसको जोड़ो, a यहाँ पे भी सिंगल a है तो 2a हो जाएगा। अब 5d में 9d जोड़ देंगे तो 14d हो जाएगा इक्वल टू 44। अब इनमें भी 2 है, इनमें भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बाहर आ गया, a प्लस 7d इक्वल्स टू 44, और 2 से ये 22 टाइम में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन सेकंड मिल गया, कैसे मिला तो देखिए, ये हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल्स टू 22, इक्वेशन सेकंड। आप लोगों ने क्लास 10th में ही या 9th में भी आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा। तो देखिए ये 2 ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत से प्रोसेस जानते होंगे, जैसे इलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में बहुत से बार जिक्र कर चुका हूँ। तो आप लोग उसमें से कोई भी प्रोसेस ला के इसे सॉल्व कर लो। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम इलिमिनेशन मेथड जो है बेस्ट समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इलिमिनेशन मेथड प्रोसेस जो है कि छोटा होता है, ज्यादा लंबा नहीं जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे अब समीकरण 1 में से समीकरण कितना को 2 को क्या करने पर, घटाने पर क्यों घटा रहा हूं उसका रीजन भी दे रहा हूं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट है तो इक्वेशन फर्स्ट में a जो है पॉजिटिव 1 है, इक्वेशन सेकंड में भी a जो है पॉजिटिव 1 है। अगर इसमें से इसको घटा दो, चाहे इसमें से इसको, तो a जो है कि हमारा इलिमिनेट हो जाएगा, इलिमिनेट यानी कि विलुप्त हो जाएगा, तो हमारा d का वैल्यू निकल जाएगा। और d का वैल्यू जब निकलेगा डिपेंडेंट वैल्यू होगा, और डिपेंडेंट वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे उतारते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। अब क्या करेंगे, इलिमिनेट करने के लिए साइन अपोजिट कर देंगे नीचे वाले सारे टर्म को, ये प्लस का है माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये 1a जो है प्लस का, एक 1a माइनस का घट जाएगा, और बचेगा इसमें से क्या माइनस 2d। कैसे, तो यहाँ 5d प्लस का है, माइनस का 7d है, जब घटेगा तो माइनस का 2d। अब माइनस 22 में से 12 को जब लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस बचेगा 10। ये गुना, दोनों तरफ जब माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 2 से ये 10 जो है कट जाएगा 5 टाइम में, तो d की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी होगी 5 होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब d की वैल्यू हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं इसको, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो, हम एक ही में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में किसका मान, d का मान रखने पर, ठीक है। तो 1 इक्वेशन कितना है आपका, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ a एज इट इज प्लस 5 इंटू डी,
तो डी देखिए कितना है 5 है, तो 5 यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल्स टू 12। अब यहाँ 5 जो है मल्टीप्लाई करेगा तो a प्लस 25 होगा ये इक्वल्स टू 12। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का होगा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस 25। जब लेस होगा तो चूंकि a की जो वैल्यू निकल के आएगी वो -13 आएगी। अब आपको AP के और इस क्वेश्चन में AP के लगातार 3 टर्म निकालना था, तो यहाँ फर्स्ट टर्म a निकल चुका है, तो यानी कि हम AP यहाँ पे लिख सकते हैं AP के फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा कितना -13। अब सेकेंड टर्म निकालना है, तो सेकेंड टर्म के निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हो अच्छे से, उसको अप्लाई कर लो। T2 इक्वल्स टू होता है a प्लस d। ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए मैं रफ कर रहा हूँ। और T2 के T2 एज इट इज इक्वल a देखिए, तो a का वैल्यू कितना है -13 है, तो -13 प्लस d की वैल्यू 5। जब हम 5 -13 में से लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 8 बचेगा। इट मीन्स हमारे पास दूसरा टर्म जो होगा 8 होगा। अब एक और लास्ट टर्म निकालना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला आता है T3 इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो ये वही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए। अब यहाँ a की वैल्यू T3 रहेगा, a की वैल्यू 13 अब प्लस 2 इंटू d की वैल्यू 5। ठीक है, ये माइनस का 13 है। तो अब बताओ 5 दूने 10 होता है, अब -13 में से 10 को लेस करेंगे तो कितना होगा -3 होगा। डॉट डॉट ऐसे करके बहुत से टर्म आएंगे। ठीक है, तो ये 18 नंबर क्वेश्चन था, 19 नहीं था। अब हमें 19 और 20 दो क्वेश्चन को करना है। आप लोग जो है कि देखते रहिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं आया तो फिर हमसे आप बोलिएगा। चलिए ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लो या वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आपने कॉपी कर लिया है मुझे उम्मीद है, और मैं इसे इरेज करता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन मैं आपसे बता दे रहा हूं, आप नहीं, आपसे छोटे बच्चे भी जो होंगे वो भी बनाएंगे। आप अच्छे से गौर से देखो, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ही बना पाओगे। तो देखिए एक बार स्टेटमेंट आपको समझना और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ही आप बना लोगे। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन उसने कहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मानसिक वेतन पे कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया? तो ध्यान से देखिए, सुब्बा राव जो है, सुब्बा राव जो है, उन्होंने किस सन में जो है कि अपना 5,000 मंथली वेतन आरंभ किया? तो उन्होंने 1995 में 5,000 रुपये पे मंथली वेतन जो है कि प्राप्त किया 1995 में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सुब्बा राव 1995 में 5,000 रुपये मंथली वेतन पे उन्होंने कार्य किया, और एवरी ईयर उनके एवरी साल, एवरी जो ईयर था मतलब प्रत्येक साल उनको प्लस बोनस के रूप में 200 रुपया मिलने लगा। मतलब प्रत्येक साल, वो तो आप लोग जानते ही हैं, जो भी वर्कर जो भी कंपनी होती है अपने वर्करों के प्रत्येक एवरी ईयर जो है कि अब उनके मंथली मंथली वेतन में कुछ इंक्रीजिंग कराती है। तो वैसे ही सुब्बा राव 1995 में 5,000 रुपये पे उन्होंने काम जब आरंभ किया तो उनको प्रत्येक साल बोनस के रुपये में 200 रुपये वृद्धि करते गया, मतलब उनकी इनकम में वृद्धि करते गया। ठीक है, मतलब पहले साल उनको 5,000 मिला और दूसरे साल में 5,200 और तीसरे साल में 5,400, ऐसे वृद्धि होने लगा। अब ये पूछ रहा है कि किस वर्ष में उनका वेतन जो है 7,000 रुपया होगा, किस साल में 7,000 रुपया वेतन होगा। तो यहाँ पहले सबसे पहले एपी कैसे बना उसमें गौर करेंगे। तो पहले साल ध्यान से देखिएगा एपी कैसे मिला, तो पहले साल उनको 5,000 रुपया मिला। ठीक है, पहले साल, और उस साल के लास्ट में उनको 200 रुपये का बोनस मिला, तो अब उनका मंथली वेतन जो हो गया 5,200 हो गया। और फिर तीसरे साल जब बोनस के रूप में फिर जितना था मंथली उसमें 200 रुपया इंक्रीज हुआ,
तो तीसरे साल में उनका मंथली वेतन जो है 5,400 रुपये हो गए, और डॉट 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 लास्ट में उनका कहां तक जाएगा, तो 7,000 रुपये वेतन तक जाएगा। यहां तक हम लास्ट टर्म रखते हैं। अब आप यहां पे गौर करेंगे हमें क्या निकालना है। तो आपको ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन में केवल आपको एन निकालना है। एन से आपको पता चल जाएगा कि उसका सुब्बा राव का किस वर्ष से वेतन जो है मंथली 7,000 रुपये मिलेंगे। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट है, आप एन क्यों निकालेंगे। सबसे बड़ी पॉइंट है कि एन हम क्यों निकालेंगे, क्यों एन निकाल रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो टर्म है वो पहले ईयर का है, 5,000 रुपये पहले साल का है। दूसरे साल का वेतन जो है 5,200 रुपये की इंक्रीजिंग के साथ है। मतलब प्रत्येक इवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल पे 200 रुपये इंक्रीज कर रहा है। तो उनके प्रत्येक साल नया टर्म बन रहा है। पहले साल 5,000 रुपया, दूसरे साल 5,200, तीसरे साल 5,400। मतलब इवरी 1 ईयर के एंड में जो है कि उनका टर्म चेंज हो रहा है। तो इस तरह से कितने टर्म यहाँ तक चेंज होंगे, 7,000 तक, यही निकालना है। जब वो निकल जाएगा तो 1995 से हम जो एन होगा उसमें ऐड करेंगे, बस वो हमारा सन भी निकल जाएगा। तो चलिए कैसे क्वेश्चन एन निकालना है, तो ध्यान से देखेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा गौर करेंगे और कुछ नहीं। तो ध्यान से देखिए, पहला ए आपका कितना है, तो देखिए यहाँ पे 5,000 रुपया आपका ए हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डी निकालना है। तो डी के लिए आप लोग जानते हैं T2 माइनस T1 होता है फॉर्मूला, डी एज इट इज T2, तो T1 T2, तो T2 हो गया 5,200 माइनस 5,000 T1, ठीक है। अब जब लेस करोगे आप तो D इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5,000, ठीक है। अब यहां देखो कि आपका लास्ट टर्म कितना बन रहा है यहाँ पे, तो 7,000 रुपये बन रहा है। तो यानी कि अंतिम पद हमारा एन क्या होगा, 7,000 होगा, ठीक है। अब चूंकि हम ये बात जानते हैं कि चूंकि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए एन होता है। अब यहाँ ए है तो ए हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, तो 5,000 है। तो 5,000 हम एज इट इज लिख लेंगे, प्लस एन माइनस 1। क्यों एन माइनस 1 एज इट इज रखेंगे, क्योंकि एन ही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं एन माइनस 1। अब यहाँ डी देखिए, तो आपका डी कितना निकल के आया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 5,000 नहीं होगा, 200 होगा। तो 200 आपका डी निकल के आया। तो यहाँ पे हम 200 लिख देंगे और फिर इक्वल ए एन। तो अंतिम पद आपका क्या है, 7,000 है। तो यहाँ पे हम 7,000 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे फिर से, अब यहाँ 5,000 एज इट इज कॉपी कर लिए, प्लस साइन, और 200 में जब n से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 200n, और प्लस माइनस माइनस, जब 200 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका 200 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 7,000, ठीक है। अब देखिए यहां आपको कुछ नहीं करना है कि 5,000 में से 200 लेस कर देना है। तो आपका कितना बच जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, तो ये हो जाएगा 4,800 हो जाएगा। अब प्लस का कितना, ये एज इट इज उतरेगा क्योंकि ये तो लेस हो गया तो इतना बचा। तो ये हो जाएगा 200n इक्वल्स टू 7,000। अब ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। तो यहां लिख सकते हैं और 200n इक्वल्स टू 7,000 माइनस 4,800, ठीक है। और यहाँ पे हमको 7,000 में से 4,800 को लेस करना है, ठीक है। अब देखिए 7,000 में से 4,000 जब लेस करेंगे तो 3,000 बचेगा, और 3,000 में से 800 जब हम लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2,200 हो जाएगा, ठीक है। 2,200 चेक कर लीजिए एक बार। तो 7,000 हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और उसके बाद उसमें से लेस करना हमें 4,800, तो 4,000 आपका 800 ये हो गया, ठीक है। अब लेस करो, 0 से 0 जाएगा 0, फिर 0 से 0, अब यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ 6 में से जब 4 जाएगा तो कितना होगा, 200 होगा, है ना। तो ये मुझे समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट हमें प्रोसेस क्या करना है,
आप देख रहे हो कि ये गुना कर रहा है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। इट मीन्स ये 2 जीरो है तो ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इस 2 से ये 11 दूने 22 हो जाएगा। इट मीन्स n इक्वल्स टू 11। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा 11 साल बाद, कितने ईयर बाद, 11 ईयर आफ्टर 11 ईयर्स। कितना ईयर्स, तो आफ्टर 11 ईयर मतलब 11 साल के बाद इनका मंथली वेतन जो होगा 7,000 रुपया मिलना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, कैसे 7,000, तो यहां देखिए अब एक और चीज है, उन्होंने किस सन में स्टार्ट किया था, तो 1995 में अपना कार्य आरंभ किया था। ठीक है, तो इसमें 11 साल 1995 से 11 साल ऐड करेंगे तो वो जो सन आएगा उस सन से जो है कि हमें उस सुबह राव को 7,000 मिलेगा। तो ये इसमें क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस इतना ही था क्योंकि हमें n ही फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम नीचे लिख सकेंगे कि n यानी कि 11 जब आ गया तो हम लिखेंगे कि सुबह राव 11 साल बाद 1995 से लेकर 11 साल आफ्टर वह जो है कि 7,000 मंथली इनकम लेना आरंभ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और बच्चों एक बात बताऊंगा कि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कर दिया, सारे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन थे और ये लंबा हो गया, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को यहीं तक रखूं। एक क्वेश्चन आपका रह रहा है एक्सरसाइज 5.2 में, मात्र एक ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा क्योंकि एनर्जी भी काफी डाउन हो चुका है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं काफी लंबा वीडियो चला है। और लास्ट में जाते जाते ये बोलूंगा कि आप लोग जो है कि निरंतर बने रहिए हमारे इस चैनल पे, आप लोग वीडियो देखते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे आप शेयर करें, मैं बिल्कुल सॉल्व करने का प्रयास करूंगा।